डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में ना कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी स्थिति बनती है कि इंसान ना अकेला रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं इस चीज को लेकर कि सर बाकी सब चीजों से लड़ना सीख जाते हैं, बट अकेलेपन से लड़ना बड़ा मुश्किल है। कई बार जीवन में ऐसा दौर आता है। देखो, तैयारी के दौरान तो देखो ये बहुत बार होने वाला है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी लंबी चलेगी, अगर मान लीजिए असफलताएं थोड़ी आती हैं और तैयारी थोड़ी लंबी चलती है, तब तो देखो ये दौर आना ही है। ठीक है, अकेले रहोगे आप, क्योंकि तैयारी के दौरान आपको पता है कि कहीं ना कहीं पर साधना ही करनी पड़ती है, अकेले रूम में रहना पड़ता है। लाइब्रेरी में भी कई बार अकेले पढ़ना पड़ता है, कोई आपको जानता नहीं होता, आप बात भी नहीं कर सकते किसी से ज्यादा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है ना। बट जीवन के दौर भी कई बार ऐसे आ जाते हैं। मैंने कई बार लोगों से पिछले 3-4 महीनों में कई लोगों से मैंने बात की है जो इस चीज को लेकर परेशान रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर मुझे अकेलापन बड़ा मुश्किल लगता है। कई बार मन करता है कि जीवन में अकेले हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे करूं। ये वाली चीज उनके मन में रहती है और परेशानी, और इस वजह से वो अपने जीवन में कुछ भी करने पर फोकस नहीं कर पाते, है ना। ध्यान से समझो भाई इस चीज को। देखो, तैयारी के दौरान तो इस चीज को समझ लो कि देखो जीवन में ना कई बार आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है ना, क्योंकि भीड़ तो देखो तब आएगी जब आप जीतेंगे, है ना। संघर्ष की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, काफिला तब आता है जब आप जीतने लगते हैं। ये जनरल सी बात है। क्यों आएंगे लोग आपसे आपसे पहले आपके पास? ठीक है, क्या है उनको आपके तरफ? उनको ये भी डर रहता है कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा फाइनेंशियली कमजोर है तो आपसे डरेंगे कि कहीं ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प ना मांग ले, है ना। और हो सकता है पता नहीं इसकी वजह से मेरा एग्जाम ना खराब हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, ये क्या सोचता है, क्या करता है। तो उनके मन में सबसे बड़ा डर ये रहेगा कि अभी इसको ही जरूरतें होंगी, तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो हो सकता है ये अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरा सहारा मांगे, तो लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे, है ना। लेकिन जब आप आईएएस बन जाते हो या किसी एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, तब लोग आपकी तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनका काम हो जाएगा ना, उनकी कोई हेल्प हो सकती है, उनको आप कहीं पे सपोर्ट कर सकते हो, है ना। आपके फोन से बहुत सारे काम होने लगेंगे। तब आप समझ रहे हो ना। तो दुनिया जो है वो सिर्फ अपने मतलब को देखती है। ये दुनिया का एक नियम है, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये नियम है दुनिया का। दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से काम होता है, और जहां पर उनका मतलब पूरा होगा तब लोग आपके साथ रहेंगे। ये जनरल सी चीज है। तो ये चीज आपको तैयारी में समझनी ही होगी कि भाई जब पता है कि लोग पहले तो नहीं साथ आने वाले, ठीक है, पहले तो मुझे अकेले ही चलना पड़ता है। एक बार मैं कहीं से गुजर रहा था, तो जैसे रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे, हम लोग गाड़ी में ही थे, तो एक जगह रास्ते में हम लोग कहीं रुके जैसे खाना खाने के लिए। तो वहां पर एक बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा हुआ था। कोटेशन नहीं था, आप उसको ये सोचिए किसी ने लाइंस लिख रखी थी। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आज भी मुझे जीवन में याद है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ था कि जीवन में ना संघर्ष की लड़ाई जो है, या जीवन में कई बार अकेले लड़ चलना पड़े ना, तो डरना मत। ठीक है, ये लिखा था कि जीवन में कभी अकेले चलना भी पड़े ना तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान कई बार अकेले ही बैठता है। सोचिए आप, अंतिम समय आता है तब भी इंसान अकेला होता है, जब वो शिखर पर पहुंचता है तब भी वो अकेला होता है, और जब वो सिंहासन पर बैठता है, आप चाहते हैं आप बांट पाएंगे सिंहासन को? कल को आपको कोई कहे कि आईएएस आप बन गए हो और आपके साथ कोई दूसरा आईएएस अधिकारी उसी चेयर पर बैठेगा, बैठने दोगे क्या किसी को? नहीं ना, उस सिंहासन को नहीं शेयर कर पाओगे, उस ओहदे को नहीं शेयर कर पाओगे। तो जीवन में कई बार अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें अकेला चलना पड़ता है या चलना पड़े, तो घबराना नहीं है। मैं पता क्या एक चीज सोचता हूँ, मैंने जो अपने जीवन से सीखा है, देखो जीवन में इंसान जब सहारे तलाशता है ना, मैं एक चीज कहता हूँ, सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ जाते हैं। इस चीज को समझ लो। सहारे मजबूत होना, छोड़कर तो जाना है उनको, छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो सहारे तो, अगर इंसान किसी पर डिपेंड, एक चीज सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी पर खुद को डिपेंडेंट कर लिया, कोई भी इंसान हो सकता है, वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है ना। एक तो ये कर दिया कि आपने खुद ही अपने लिए रास्ता खोद, एक गड्ढा खोद दिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उसने छोड़ा, क्योंकि आप डिपेंड हो गए ना उस पे। अब वो आपके साथ जब तक है तब तक आप अच्छा करोगे, जब तक वो चला गया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका एम डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। तो जब आप किसी में सहारा तलाशते हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो वो सहारा हमेशा परमानेंट नहीं होता है। वो छोड़ के जाएगा, अगर असफलता है तो बीच में ही छोड़ जाएगा, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं।
ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये बनता है कि सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो ना, छोड़कर जाना है उनको, ये नियम है। दूसरी बात, मेरा मानना, जो मैंने बोला कि पर्सनल जीवन से मैंने एक चीज सीखी है, अभी तक का मेरा अनुभव है, अकेला जो इंसान होता है ना, अकेला इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिस व्यक्ति ने अकेले चलना सीख लिया ना जीवन में, क्यों, एक तो उम्मीद ही नहीं रखेगा वो किसी से, है ना, रखोगे आप कभी किसी से उम्मीद, होप रहेगी क्या जीवन में? पता है अकेले ही चलना है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अकेले अपने आप को, अपनी खुशियों को खुद सेलिब्रेट करना सीखो ना। क्यों चाहिए लोग आपको, क्यों चाहिए किसी का साथ आपको? अगर आप अपने साथ हो ना, तो लोग आपके साथ अपने आप आज ना कल आ जाएंगे। करियर रखो ऊपर, टॉप पर करियर रखोगे ना, तो जो छोड़ के गए वो भी आएंगे, कई बार बता चुका हूं ये वीडियो में। लेकिन अगर खुद के साथ छोटी छोटी खुशियों को, आपको पता है जीवन में कई छोटी छोटी खुशियां आती हैं जब आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं। होता है कि नहीं होता है? खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास लोगों की कमी है, कोई है ही नहीं आपके पास। अगर आप सोच के देखो, कितनी छोटी छोटी खुशियां आप लोगों ने सेलिब्रेशन करना छोड़ दी होंगी, सिर्फ इसी वजह से कि कोई है नहीं साथ, है ना? तो जिंदगी तो देखो, ऐसे जिंदगी देखो, लोग पता है क्या कहते हैं, पहले सेटल हो जाए फिर जिंदगी जिएंगे। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। हमेशा कभी जिंदगी को एंजॉय करना है ना, तो रास्ते को एंजॉय करिए। अभी ये यात्रा है, आपको पता है ना, मुसाफिर है हम यहाँ, इस दुनिया में आए हैं तो हम क्या है, मुसाफिर है, जाना है एक दिन वापस, सबको ही जाना है। तो इस यात्रा, मुसाफिर मतलब यात्रा करने आए हैं, इस यात्रा को एंजॉय करना है, इस ट्रेवल को, जर्नी को एंजॉय करना है, इस पीरियड को एंजॉय करना है। तो इस पीरियड को एंजॉय करने के लिए हमें अपने आप को तो खुश रखना पड़ेगा ना। और अपने आप के लिए, अगर आप खुद के लिए सेटिस्फेक्शन रखते हैं कि खुद को लेकर, छोटी छोटी खुशियों को लेकर खुद को कम से कम खुद की वो करिए, प्राउड फील करिए खुद पर। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा एग्जाम क्लियर कर दिया, नहीं चाहिए दुनिया में, आपका खुद का कोई दिन है, कोई फेस्टिवल है, आप खुद के लिए सेलिब्रेट करिए, क्या दिक्कत है? कोई नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप खुद तो हो अपने लिए, हो कि नहीं हो? तो अपने आप को, अगर अगर अपने आप को मजबूत कर लोगे इस लेवल तक, इस लेवल तक, सच बता रहा हूं, डोल नहीं पाओगे लाइफ। चाहे कोई मुकाम हो, चाहे जीवन हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सबसे स्ट्रांग इंसान होता है जीवन में, क्योंकि वो खुद, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। उसके साथ लोग हैं नहीं हैं, उसको उम्मीद नहीं है किसी से, उसको उम्मीद नहीं रहेगी कि कोई मुझे फोन करेगा बर्थडे वाले दिन। बर्थडे वाले दिन अगर आपको, मान लीजिए आपका जन्मदिन है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो हालांकि ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, बट जनरली बताता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, ठीक है, तो उसको लगता है कि यार मुझे सेलिब्रेशन के फोन आने चाहिए या मैसेज आने चाहिए, बट अगर उसको उम्मीद ही नहीं है और उसके बाद उसको 4-5 मैसेज आ गए, कितना अच्छा फील होगा, है ना? तो उम्मीद जब नहीं रखते हैं ना, तो चीजें हमें मिलती हैं तो वो हमें बोनस लगता है। उम्मीद मत रखो किसी से कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। माता पिता हो, परिवार हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उससे उम्मीद मत रखिए। उम्मीद नहीं रखेंगे ना, तो जीवन में अगर मान लीजिए वो लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको लगेगा वाह, बोनस है ये, अच्छा हुआ, अच्छा फील होगा आपको। बट उम्मीद रख रखी है 10 लोगों की और साथ देने वाला एक आध लोग है कोई, वाह, वो भी नहीं है, तब दिक्कत ज्यादा होगी, तब परेशानी ज्यादा होगी। परेशान हो जाओगे छोटी छोटी चीजों को लेकर, पढ़ नहीं पाओगे, मन नहीं करेगा, किसके लिए बनूं? खुद के लिए बनो ना। क्यों किसके लिए ही बनना है? क्यों आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए? क्यों आपको कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए जिसके लिए आप चीजें कर पाओ? क्यों खुद के लिए क्यों नहीं? अपने माता पिता के क्यों नहीं, के लिए क्यों नहीं? ठीक है, तो आपको बस इस चीज को मुझे समझाना है, जीवन में कई बार, बहुत बार अकेले चलना पड़ता है। अभी भी नहीं है, बन भी जाओगे तब भी ऐसा दौर आएगा, सीनियर्स भी हो सकता है सपोर्ट ना करें, अकेले रहना पड़े। कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, कोई नहीं सपोर्ट करता है आपका, अकेले रह जाते हो। क्योंकि ईमानदार, मान लीजिए ऑनेस्टी है खुद के अंदर, तो कई बार ऑनेस्ट इंसान तो अकेला ही रह जाता है, घर वाले भी साथ नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि नहीं होता है, ऐसा तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना। अकेला जो ऑनेस्ट पर्सन होगा, जो ईमानदार होगा, अकेला रह जाएगा, सब छोड़ के चले जाते हैं उसको। ठीक है, तो जीवन में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जब आप कहीं ना कहीं पर खुद को अकेला फील करोगे, अकेला महसूस करोगे। वहां पर घबराना नहीं है, खुद को बस ये बोलना है, मैं हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हूं ना, तो मुझे लंबी यात्रा, अपना एम है ना, आईएएस बनना खुद का है, किसी और का थोड़ी ना है। लपासना खुद पहुंचोगे, उस चीज पर पहुंचने के बाद जब आईएएस बनोगे, उसके बाद जो मिलने वाली फैसिलिटीज का फायदा कौन लेगा? आप ही तो लोगे। जहां जाओगे आपकी वैल्यू होगी,
आपके जाने पर लोग रास्ता छोड़ेंगे, है ना? तो आने वाले 30 साल ज़िंदगी के आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, तो फिर अपने लिए करो ना, क्यों सोचना है बाकी चीज़ों के लिए? ठीक है? तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को लेकर, जिन बच्चों ने इस तरह को लेकर मैसेज किया भी था, जब आज से बहुत टाइम पहले की बात हो चुकी है, तो शायद मैं, क्योंकि ये टॉपिक छूट रहा था वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? अब मुझे याद आया तो मैंने बना दिया इस चीज़ को लेकर। तो परेशान नहीं होना है, अकेले चलना पड़ेगा, अकेले चलना है, बस ये सोच के चलो, अकेले चलना है बस। ठीक है? अकेले चलना है, मंजिल तक पहुँचना है, अपने आप आएँगी भीड़ पीछे, तभी मज़ा भी आता है। ठीक है? जब लड़ाई अकेले की जाती है ना, तब उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसको एन्जॉय करिए, उस जर्नी को एन्जॉय करिए, उस स्ट्रगल पीरियड को एन्जॉय करिए। अपनी जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए। किसी को ढूँढिए मत, ठीक है? नहीं है दुनिया, दुनिया में कोई नहीं है परमानेंट, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। कितना भी मजबूत रिश्ता हो, खराब करते हैं लोग आगे चलकर। ठीक है? आप में से, मैं कह रहा हूँ 90% 95% लोगों के साथ ये हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो अपने दिल से पूछिएगा। ठीक है? जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया गया होगा वही छोड़ के जाता है लास्ट में। ठीक है? तो जब पता है ना ये कंडीशन, ये चीज़ें रियलिटी हैं, तो उम्मीद मत रखो किसी से, खुद को मजबूत बनाओ। खुद को मजबूत बनाओगे तो जीवन में कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रहेगी और हर्ट नहीं होगे हर चीज़ को लेकर। ठीक है? नेगेटिव नहीं होगे, परेशान नहीं रहोगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, फ़ोकस कर पाओगे। ठीक है? मुझे लगता है इस वीडियो को लेकर चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आगे से कभी भी अकेलेपन से परेशान नहीं होना है। सोचना है कि अकेलापन भगवान उसको देता है जिस पर वो दया करता है। मैं सच बता रहा हूँ, पुराने समय में लोग अकेलापन ढूँढते थे कि हम साधना कर सकें। आज हमें अकेलापन मिल रहा है। तो ये उसकी ये पॉज़िटिविटी है ना, इस तरह से सोचो चीज़ों को। इस डायरेक्शन में सोचो कि उसकी रहमत है, इसलिए अकेलापन मिला है। इस अकेलेपन को भी एन्जॉय करना है। ये भी ज़िंदगी में मिला है तो किसी वजह से मिला है और आपसे कहीं न कहीं पर जो प्रकृति है कुछ अच्छा करवाना चाहती है। इसलिए आपको ये अकेलापन दिया गया है। इस अकेलेपन को एन्जॉय करो और इतने मजबूत आदमी बनकर निकलो कि मुझे भी आप लोगों पर प्राउड फील हो। ठीक है? तो अपने आप पर प्राउड करना सीखो। जीवन में कभी भी किसी से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ रहेगी ही नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।